जय कर्मा गोसाई। बहन जी, मैं आज एक कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, भाई और बहन की कथा। कर्मा व्रत जो है भाई और बहन के बंधन और प्यार की कथा है। ये व्रत जो है भाई के लिए, भाई की रक्षा के लिए बहन करती है। और ये व्रत, कर्मा व्रत, विधवा और साधवा और कुमारी कन्या सभी करती है। छोटी छोटी जो कुमारी कन्याएं हैं वो पूरे 1 साल लालायित रहती है, आश्रय देखती है कि कर्मा व्रत आएगा और हम कर्मा व्रत करेंगे, अपने भाई के लिए पूजन करेंगे। मेरे भाई पूजन का सामान लाएगा, कर्मडाढ़ लाएगा, झार लाएगा, काशी लाएगा, फूल लाएगा और हम पूरे दिन उपवास रह के और कर्मा व्रत करेंगे। जो भी कर्मा व्रत करते हैं, कर्मा व्रत पूजन के समय एक गिलास में या लोटे में, शुद्ध बर्तन में शरबत ले जाते हैं, गाय का दूध ले जाते हैं, झार और काशी में कर्मा डाढ़ में जल डालते हैं, जो शरबत है शरबत डालते हैं और उसी शरबत से भगवान को, कर्मा महाराज को देकर कहते हैं कि हे कर्मा महाराज, मेरे भाई को रक्षा करना, मेरे भाई को सदा खुशी रखना, मेरे भाई का जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं आवे। तो चलिए कर्मा व्रत की कहानी शुरू करते हैं। एक किसान थे और किसान का 2 संतान था, एक बेटा और एक बेटी। किसान का पत्नी बहुत बीमार रहती थी। धीरे धीरे किसान का पत्नी का बीमारी ज़्यादा शरीर में फैल गया और उनका बच्चे जो थे छोटे छोटे थे और उनका मृत्यु हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान का बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुखी रहने लगे। अपने बच्चे का प्रतिपाल फिर भी करते रह गए, दोनों बड़ा हुआ तो किसान का बेटा और बेटी में इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बहन जो थी बड़ी थी और भाई जो था वो छोटा था। बहन का शादी हो गया और भाई का शादी नहीं हुआ। बहन जो थी आसपास ही, उसका थोड़ी दूर में शादी हुआ, जैसे कि उसका गांव से 2 किलोमीटर हो। बेचारी प्रतिदिन भाई के घर आती थी, अपने भाई को मुख देखती थी, अपने भाई को मुख देखे बिना एक दिन भी नहीं रहती थी। जब अपने भाई के घर आती थी तो रास्ते में एक गणपति बप्पा का मूर्ति मिलता था। उस मूर्ति को प्रतिदिन पूजा करती थी, हाथ जोड़ती थी और मूर्ति से कहती थी कि हे गणपति बप्पा, मेरे भाई को रक्षा करना, मेरे भाई को किसी प्रकार का कोई दुख मत देना, मेरे भाई खुश रहे। क्योंकि मेरी माँ जो है वो, मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मेरा भाई के लिए मैं ही हूँ और मेरे पिताजी हैं, वो भी तो बूढ़ा वृद्ध हो गए हैं, हम एक दूसरे का सहारा हैं। धीरे धीरे समय बीतने पर उसका भाई का ब्याह हो गया, उसका भाभी भी आ गई। फिर भी बेचारी बहन अपना फर्ज नहीं भुलाई थी, प्रतिदिन आती थी और भाई का मुख देखती थी, भाई से मिलती थी। एक दिन का बात है कि आते आते बहन का कांव में कांटे लग गया और रक्त निकल गया। बहन थोड़ा देर से पहुंची अपना भाई के घर। भाई ने पूछा कि बहन आज आने में देर कैसे, और तुम्हारा पाँव में क्या हुआ, तुम्हें चलने में लगता है दर्द हो रहा है। बहन कहती है कि हाँ भैया, थोड़ा रास्ते में कांटे थे, वो कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। भाई ये बात सुनकर
बड़ा दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मेरा भाई का फर्ज निभाना है, अपने बहन के लिए पूरा रास्ते का साफ सफाई कर देंगे। बहन बेचारी मिलकर अपने ससुराल चली गई और भाई ने सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं ऐसा जिसमें मेरा बहन का आने में कोई कष्ट ना हो। सवेरा होते ही भाई ने जंगल का लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। जंगल का लकड़ियां काटते 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 हरे भरे पौधे को सबको काट दिया। लोग को, बहुत सारे लोग को लगा दिया काटने को लिए, पूरा साफ सफाई कर दिया। रास्ते में जिस गणपति बप्पा को, मूर्ति को बहन पूजा करती थी, उसे भी लोग फेंक दिए। भाई जो था, भाई घर आया, बहन आई, आकर मिलके चली गई। भाई जंगल का लकड़ी कटा हुआ है, आखिर क्या बात है। भाई जो था आकर मिलकर चली गई बहन, और रात्रि में भाई सोया। सवेरा हुआ तो सवेरा भाई जागा नहीं। सवेरा के समय में भाई नहीं जागा। सारी लोग, इसका जो भाभी थी बेचारी चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। सारी लोग जुटे गांव का और कहने लगे कि अरे किसान कितने दुख से पाले थे और उनका बेटा का आज मृत्यु हो गया। चलो ले चलो, ये तो माया का बाजार है, इसका तो मृत्यु हो गया है और घर में रखने से क्या फायदा। भाई का जो पत्नी थी बेचारी पीट पीट के रोने लगी, अपने पति में लिपट गई। लिपट के कहती है कि देखिए, जो मेरा पति है इनको अभी कोई मत ले जाइए, क्योंकि मेरा जो ननद है वो प्रतिदिन अपने भाई को मुख देखकर ही खाना खाते हैं। यदि वो मुख नहीं देखेंगे अपने भाई को तो प्राण त्याग देंगे। मेरा ननद को आने का इंतजार आप लोग कर लीजिए। सारे लोग उसके दरवाजा पे बैठ गए। बेचारी भाभी गिर पटक रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। बहन जो थी, बहन घर से निकली तो देखती है कि अरे आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरा झाड़ जंगल के सब पेड़ पौधे को काट दिया है। क्या बात है, आज क्या कारण है। आगे चली तो देखती है कि जिस गणपति बप्पा को पूजा करती थी वो गणपति का मूर्ति भी नहीं है। बड़ा दुखी हुई और मूर्ति को खोजने लगी। खोजते 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 देखती है कि बहुत दूर में गणपति बप्पा का मूर्ति फेंका हुआ है। बहन जो थी बेचारी गणपति बप्पा को, मूर्ति को खोजी और खोजकर बड़े प्रेम से स्थापना करके गणपति बप्पा से कहती है कि हे गणपति बप्पा, क्षमा कीजिए, मैं आपको प्रतिदिन पूजा करती हूं, आज भी आपको मैं पूजा कर रही हूं। कोई भी ऐसा अनजाने से किया होगा, कोई जानबूझकर नहीं किया होगा। सारी पचिया जो थे पूरा कुहक रहे थे और गुस्से में आशीर्वाद नहीं, वो श्राप दे रहे थे कि हाय रे, मेरा घोंसला था पौधे पर, कैसा निसहाय व्यक्ति आया और वृक्ष को काट डाला। मैं कहां जाऊं, मेरा बच्चा जो था घोंसले में था, मेरा अंडा फूट गया, मेरा बच्चा मर गया, हम तो अनाथ हो गए, बेघर हो गए। पछिया जो थी कुहक रही थी, पशु जो थे तड़प रहे थे। चारों तरफ जंगल में वही आवाज आ रहा था उस रास्ते में कि यहाँ के वृक्ष था जो सब कट गया। एक बहन जो थी, बहन भी बेचारी अनजाने में अपने भाई को बदबुआ ही दे डाली कि हे भगवान, हरे भरे वृक्ष को कौन ऐसा पापी काट डाला, उसको सजा देना। लेकिन गणपति बप्पा को पूजा करके आगे रास्ते में चलने लगी।
चलते 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 जब अपना घर पहुंची है तो देखती है कि उसका दरवाजे पे तो बहुत भीड़ लगा हुआ है। इतना भीड़ लगा हुआ है, इतना भीड़ लगा हुआ है कि बेचारी हक्के बक्के में रह गई कि अरे मेरा द्वार पे शोर शराबा कैसा है, भीड़ कैसा है, और दौड़ती हुई जाने लगी। भाई क्या बात है जो मेरा दरवाजे पे इतना भीड़ है, क्या कारण है? लोग कहने लगे कि अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा भाई तो रात्रि में ही मृत को प्राप्त हो गया। बोली कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भाई के लिए तो सारी व्रत किया हूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई को कुछ नहीं होगा। और जाको भाई को जो गणपति बप्पा के रास्ते में पूजा करती थी और प्रसादी उठाती थी, वही प्रसादी मुख में डाल के कहती है कि हे गणपति बप्पा, आप तो सबको भाई हैं, आप मुझे बिना भाई को कैसे कर सकते हैं? यदि सचमुच में आप सबको भाई होंगे और आप रक्षा करते होंगे तो मेरे भाई का जीवित कर दीजिए, मेरे भाई का प्राण को लौटा दीजिए। मैं बिना भाई को नहीं रह सकते हैं, अपना प्राण को त्याग देंगे। आज तो सभी बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से कामना करती है। आज कर्मा एकादशी है, भादवा मास में कर्मा एकादशी है, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सभी बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत करती है, पूजन करती है। याद यदि एक भाई का मृत्यु हो जाएगा तो कोई बहन भी अपने भाई के लिए व्रत नहीं करेगी, आपका याद नहीं करेगा। ऐसा करके भगवान से विनती करने लगी, भगवान को ध्यान करने लगी, भगवान को नमन करने लगी। भाई ने आंखें खोल दिया और आंखें खोलकर और उठकर बैठ के कहता है अरे हम तो गहरे नींद में सोए हुए थे, मुझे क्यों जगा दिया? मैं तो कितना अच्छा से सोया था, आखिर मुझे जगाने से आप लोगों को क्या मिला? सारी लोग कहने लगे अरे आज तुम्हारा बहन का कृपा है जो तेरा प्राण बच गया है, तुम्हारा जो बहन है इसी ने तुम्हारा प्राण को बचाई है। मेरा प्राण? बहन बोली भैया आपने बहुत बड़ा पाप किया है, हरे भरे पौधों को कटवा दिया, चिड़िया जो है कुहक रहे हैं, पंछी पशु जो है तड़प रहे हैं भैया, और उसी का श्राप से आज दशा हुआ। भैया आज से हरे वृक्ष को मत काटना भैया, सावन और भादो मास में कोई वृक्ष नहीं काटी जाती है, हरे भरे रहते हैं, अपने बच्चे के साथ रहते हैं भैया। ये जो है बारिश का दिन है, बारिश का दिन में घर से बेघर किसी को नहीं किया जाता है, और आप उसे कोई ठिकाना न बनाकर और उसे बेघर कर दिए भैया। बहन ने जिंदा हो गया, अब भाई ने जिंदा हो गया। भाभी जो थी अपने ननद को पांव पकड़ के रोने लगी और कहती है कि ननद जी मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं या आपको चरण में गिर के क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप जैसी बहन दुनिया में भगवान सबको दे, सब अपना भाई के लिए व्रत करे और सब बहन खुश रहे, भाई खुश रहे। जो बहन थी वो सबको बोली कि देखिए आज कर्मा एकादशी है, कर्मा व्रत सभी अपने भाई के लिए करते हैं, लेकिन भाई का धर्म यही होता है कि अपने बहन के लिए 16 श्रृंगार, वस्त्र और पूजन का सामग्री, फल फलहरियाँ
सभी कुछ ले जाए और बहन के घर ले जा कर दें। बहन भी अपने ससुराल या मायके में कहीं भी रहे, पूजा पाठ करके और अपने भाई के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करे। कोनी भैया जाति परदेस कबन बहिनी दे आशीष। कोने भैया जाति परदेस कबन बहिनी दे आशीष। बड़का भैया जाति परदेस बड़की बहिनी दे आशीष। सब भैया जाति परदेस सब बहिनी दे आशीष। हाथ कदम मुख पान जियहु भैया लाख बरिस। हाथ कदम मुख पान जियहु भैया लाख बरिस। भैया के बड़े सिर पगिया भाभी के सिर के सिंदूर। भैया के बड़े सिर पगिया भाभी के सिर के सिंदूर। जिया भैया लाख बरिस। जिया भैया लाख बरिस। बहन ने भाई को आशीर्वाद देकर और बेचारी अपना ससुराल लौट आई और अपना घर में खुशी खुशी रहने लगी, सुखी से जीवन बिताने लगी। लेकिन भाई और बहन का प्यार कभी नहीं छूटा। भगवान भी उसके प्यार को देखकर उसको भाई को प्राण को लौटा दिए। तो प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय। बहन जी, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय कर्मा गोसाई हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।